अस्सलाम वालेकुम क्लास। टुडे इज़ 22 दिसंबर ट्यूसडे। सो हम लोग चैप्टर नंबर 12 कर रहे हैं अभी, दैट इज़ गवर्नमेंट इन पाकिस्तान। सो करेंटली हम लोग रीड आउट करेंगे डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने नेशनल असम्बली, सेनेट और डिफरेंट पार्लियामेंट के हाउसेस, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनके कितने मेंबर्स हैं, कितने टाइम टेबल, उनकी सर्विसेज होती हैं, वो सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ गवर्नमेंट पढ़ेंगे। दैट इज़ कि गवर्नमेंट कौन सी पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करता है अपनी पब्लिक को एंटरटेन करने के लिए, उसको सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उसको क्या क्या बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। सो नॉर्मली सर्विसेज जो ऑफर करता है गवर्नमेंट खुद ही ऑफर करता है और खुद ही उनको कंट्रोल करता है, जो नॉर्मली किसी भी प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं होती। जस्ट जो पब्लिक है उसकी लाइफ की क्वालिटी को इन्हांस करने के लिए, उसको अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ पब्लिक सर्विसेज दी जाती हैं, जो बेनिफिट प्रोवाइड करती है पब्लिक को और जो इनहेबिटेंट्स या नेटिव पर्सन होते हैं उस कंट्री के। सो ये नॉन फाइनेंशियल गोल्स होते हैं जो कि जस्ट इम्प्रूव करते हैं हेल्थ ऑफ द पॉपुलेशन, उनको अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं उनकी ईजीनेस के लिए और उनको बेनिफिट देने के लिए। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज गवर्नमेंट की होती है। सिंपल सी बात है, हम लोग उनको हायर कर रहे हैं, उनको टैक्सेस पे कर रहे हैं। सो अब उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हम लोगों को कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करें। सो उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जैसे अब आपको गवर्नमेंट स्कूल्स अवेलेबल हैं, गवर्नमेंट प्लेग्राउंड्स हैं, पार्क्स हैं, ट्रैफिक की कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, मिलिट्री सर्विसेज हैं। सो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज गवर्नमेंट की है जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सो फर्स्टली एजुकेशनल institutions and hospitals are constructed and maintained. So different public educational institute बनाए गए हैं, फ्रॉम प्री स्कूल्स KG टू इंटर तक है। यूनिवर्सिटी लेवल की कुछ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई। PU गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जो लो कॉस्ट पे स्टूडेंट्स हैं उनको फैसिलिटेट करती है। सो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं जो लो चार्जेस लेते हैं, लेस चार्जेस लेते हैं अपने पेशेंट्स वगैरह से, कुछ तो फ्री ऑफ कॉस्ट उनका ट्रीटमेंट करते हैं। सो कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इस तरह बनाए जाते हैं, उनको मेंटेन किया जाता है, वहाँ पर प्रॉपर हेल्थ केयर का प्रोसीजर होता है, मेडिसिन प्रोवाइड की जाती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन दी जाती हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस रखे जाते हैं हेल्थ से रिलेटेड कि कितनी क्या क्वालिटी होनी चाहिए मेडिसिन की और कितनी उसकी डोज वगैरह देनी है। सो उसके बाद जो रोड्स वगैरह बनाई जाती हैं उसको कंस्ट्रक्शन की जाती है, रिपेयर की जाती है। ये सब काम भी गवर्नमेंट करता है। आप लोग नोटिस करेंगे कि जब भी यहाँ पे रायविंड में मरकज़ के करीब इज्तिमा का प्रोसीजर होता है, इज्तिमा का जो टाइम टेबल होता है, जब वो पूरा प्रोसीजर होता है उससे पहले रोड्स वगैरह की कंस्ट्रक्शन की जाती है। सो ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज गवर्नमेंट की हैं। नेक्स्ट, प्लेग्राउंड एंड पार्क्स आर मेंटेन। सो एनवायरनमेंट फ्रेंडली, इको फ्रेंडली करने के लिए प्लेग्राउंड्स बनाए जाते हैं, पार्क्स बनाए जाते हैं, वहाँ पे ट्रीज़ वगैरह लगाए जाते हैं, ग्रीनरी को डेवलप किया जाता है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए प्रॉपर एजेंसीज होती हैं जो प्रिवेंट करती हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ द इकोसिस्टम को और डिफॉरेस्टेशन वगैरह को रोकती हैं। प्रॉपर उसके लिए प्रोसीजर होता है। ये सब हमारी गवर्नमेंट मेंटेन करती है, इसकी रिस्पॉन्सिबल होती है, वो ये सब चीज़ें देखती है। देन ट्रैफिक लाइट्स आर केप्ट ऑपरेशनल एंड अवॉइड एक्सीडेंट्स ऑन रोड। सो ये पूरे ट्रैफिक के रूल्स हैं, वहाँ पे जो ट्रैफिक वार्डन वगैरह होते हैं उनकी ड्यूटीज़, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो सब हमारी गवर्नमेंट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ताकि कोई इस तरह का केस ना हो जो कोई एक्सीडेंट वगैरह का प्रॉपर एक्सीडेंट वगैरह के चांसेस ना हो। सो ट्रांसपोर्टेशन रोड्स की, ट्रेन की, बाय प्लेन, तो ये सब उसकी रेगुलेशन वगैरह। प्राइवेट सेक्टर भी एक हद तक, जैसे प्राइवेट एयरलाइंस है वो भी कुछ हद तक इन्वॉल्व होती है, लेकिन जो मेजर अथॉरिटीज होती है वो पब्लिक गवर्नमेंट सेक्टर्स की होती है, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है। जो प्राइवेट सेक्टर होती है वो भी गवर्नमेंट से ऑथेंटिकेट करवा के कुछ उसके प्रोसीजर्स होते हैं, उसके बाद वो कुछ ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है। डिफरेंट काइंड ऑफ सोशल सर्विसेज वगैरह भी होती हैं, जॉब की ट्रेनिंग है, नॉलेज है, उसके अलावा उसकी सेफ्टी है, फूड वगैरह की, जो आप लोग देखोगे फूड अथॉरिटीज़ वगैरह भी होती हैं जो अब हर एक रेस्टोरेंट वगैरह को चेकआउट करती है, वो भी गवर्नमेंट पर्सन होते हैं कि अब जो उनकी पब्लिक तक फूड प्रोवाइड किया जा रहा है उसके लिए कि वो फूड हेल्दी है नहीं है, उस क्लीन है, हाइजीनिक है नहीं है, उसके लिए भी गवर्नमेंट
स्टेप्स ले रही है, अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने के लिए काफ़ी स्टेप्स ले रही है. सो डिफरेंट काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज गवर्नमेंट की होती है. नेक्स्ट, अ मिलिट्री फोर्स इज मेंटेन टू प्रोटेक्ट द कंट्री फ्रॉम द आउटसाइड फोर्सेस. आप लोग देखोगे आपकी आर्मी है जो प्रोटेक्ट करती है आपकी कंट्री के बॉर्डर्स को, और डिफरेंट काइंड ऑफ रेंजेस वगैरह हैं जो इनसाइड द कंट्री, और आउटसाइड फोर्सेस हैं वो जो आपको प्रोटेक्शन देती हैं ताकि आप लोग आम पब्लिक सुकून से घर पर सिक्योर हो. और पुलिस वगैरह के सेक्टर हैं जो उनके अफेयर्स वगैरह को जो इस तरह के इश्यूज हो जाते हैं उनको रिजॉल्व करती है. फॉर दिस पर्पज गवर्नमेंट मेंटेन and command a military force that can fight invaders and defend its sovereignty. तो हमारी पाक आर्मी है जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करती है, हमें प्रोटेक्शन देती है, हमें डिफेंड करती है. द एनवायरनमेंट इज केप्ट क्लीन. सो अर्बन प्लानिंग है वो सब भी गवर्नमेंट करती है. अर्बन प्लानिंग से पहले इंफ्रास्ट्रक्चर का अगर मैं बात करूँ, क्योंकि अभी हम लोग एनवायरनमेंट की बात करें, द एनवायरनमेंट इज केप्ट क्लीन. सो जो हमारी एनवायरनमेंट को नीट एंड क्लीन रखने के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जाती है. जो एनवायरनमेंट स्पेशलिस्ट होते हैं उनको हायर किया जाता है, वो प्रॉपर देख के ग्लोबल अफेयर्स को उसकी स्टेट्स पे निगोशिएट करते हैं, फिर उसके बाद सारे डिसीजन वगैरह लिए जाते हैं. इवन एक एरिया में कोई भी फैक्ट्री बनती है तो उस फैक्ट्री से उसके वहाँ के रेजिडेंट्स हैं उनको कोई नुकसान ना हो, उसके लिए प्रॉपर जो एनवायरमेंटलिस्ट की टीम होती है वो वहाँ पे चेकआउट वगैरह करती है कि इधर इस लोकेशन पे एक फैक्ट्री बनाई जा सकती है कि नहीं बनाई जा सकती. सो उसके लिए भी पूरा एनवायरमेंटल स्पेशलिस्ट का प्रोसीजर होता है, वो एक टीम आती है, चेकआउट करती है, देन वो सारे फेजेस को पास करने के बाद वहाँ पे एक फैक्ट्री बनाई जाती है ताकि आपके इन्वायरमेंट को, इर्द गिर्द को सबको क्लीन और हाइजीनिक रखा जाए. डिफरेंट काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के अफेयर्स होते हैं, जैसे टेलीकॉम नेटवर्क्स हैं जो आपको सिग्नल्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, वो ऑपरेट बेशक प्राइवेट सेक्टर करता है लेकिन उनकी रेगुलेशन वगैरह पब्लिक सर्विसेज यानी हमारी गवर्नमेंट करती है. Another factor that is the government protects citizens by organizing police to enforce the law. So laws enforce की जाते हैं, पुलिस है जो उन laws को obey करवाती है, जो उन laws को obey नहीं करता उनके लिए क्या penalties हैं, वो सब procedures हैं. So ये सब सर्विसेज ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज गवर्नमेंट की होती हैं. उसके अलावा और बहुत सारी सर्विसेज हैं. पोस्टल सिस्टम है, जैसे मेलिंग है, पार्सल डिलीवरी वगैरह की सर्विसेज हैं, रिमोट कम्युनिटीज़ हैं, वो सब हमारी गवर्नमेंट करती है. पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग करती है और बहुत सी सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करती है. हमारी सिटीज़ का प्लान स्ट्रक्चर उनको डिज़ाइन करना है, रोड स्ट्रक्चर बनाना है, वो सब कुछ हमारी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. सो यूटिलिटीज़ का, हमारे कल्चर को इन्हांस करने का, नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोवाइड करने का, फॉरेस्ट वगैरह बने हो, डिफॉरेस्टेशन ना हो, एग्रीकल्चर वगैरह की डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज होती हैं. फूड की सिक्योरिटी, उसकी सपोर्ट, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में जो जो सपोर्ट किया जाता है, प्रोवाइड की जाती है उसकी सर्विसेज, और उसका डैमेज को किस तरह कॉप अप करना है, वो सब कुछ हमारी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसको फुलफिल करती है, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है. सो ये कुछ आपकी टेक्स्ट बुक में सर्विसेज थी, कुछ मैंने एक्स्ट्रा आपको अर्बन सर्विसेज और ग्लोबल अफेयर्स सर्विसेज, जस्टिस की सर्विस, पब्लिक सेफ्टी की, हेल्थ की, एमरजेंसी सर्विसेज और डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह की सर्विसेज भी आपको बताई हैं. सो आज के लिए इतना ही. अब उसके बाद आप लोग का आज की जो डायरी है वो क्या, वो भी डिस्कस कर लेते हैं. दैट इज अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1. नंबर 1 पार्ट 1 है, नो क्वेश्चन नंबर 2 है. सो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है बच्चों, यहाँ से करेक्शन कर लीजिएगा. अपने एक्सरसाइज से कंप्लीट करना. आप लोग पेज नंबर 77 रीड करोगे, आपको वहाँ से आप इसका आंसर भी मिल जाएगा, और जो आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर रही हूँ. आप इन सर्विसेज में से कोई भी सर्विसेज राइट डाउन कर सकते हैं. हम लोगों ने 2 एग्जाम्पल ऑफ सर्विसेज करनी है गवर्नमेंट की. सो कुछ सर्विसेज में से जो मुझे इंपॉर्टेंट लगी, दैट इज मिलिट्री फोर्स की और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की. सो वो कुछ सर्विसेज 2 राइट डाउन करनी थी, वो मैंने राइट डाउन कर दी है. इसके अलावा अगर आपको जो सूटेबल लग रही है इन सर्विसेज में से आप लोग राइट डाउन कर सकते हैं. सो ये आपको नोट्स में भी मिल जाएगा. आप लोग अपनी नोटबुक प्रिपेयर करके अपने नोट्स बना लीजिएगा. इनको लर्न भी करना है, राइट डाउन भी करना है. दैट्स इट. ओके, अल्लाह हाफिज़.